जी, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि अच्छा, अब है कि अगर कोई चीज़ आपके ना इंटरकोस्टल स्पेस में कोई चीज़, कोई बुलेट या कोई भी नाइफ वगैरह कोई पियर्स करती है, तो कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स को इफ़ेक्ट करेगी? तो वो 8 लेयर्स को क्रॉस करेगी। सबसे पहले स्किन आ जाएगी, फिर सबक्यूटेनियस फेशिया आ जाएगा अपने पास। उसके बाद आप देखें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद एक फेशिया आता है, एंडोथोरैसिक फेशिया। एंडोथोरैसिक फेशिया वो आएगा। उसके बाद फिर आपको प्लूरा की 2 मेम्ब्रेन्स आएंगी। तो टोटल ये 8 लेयर्स बनती हैं। ये देखें वो कहते हैं कितनी लेयर्स क्रॉस करेगा, 8 लेयर्स क्रॉस करेगा। स्किन आ गया, सुपरफिशियल फेशिया आ गया, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, एंडोथोरैसिक फेशिया, पैराइटल प्लूरा आएगा, फिर विजुअल प्लूरा आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मतलब प्लूरल कैविटी इटसेल्फ एक कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक स्पेस है। सही है। तो फिर लंग आएगा। उसमें पूछे कौन कौन सी लेयर्स को क्रॉस करेगा। इन शॉर्ट टोटल 8 है। अब हमारे पास आ जाता है कि मसल्स के बाद वाली कौन सी लेयर होती है। तो वो हमने देखा एंडोथोरैसिक फेशिया होते हैं। फिर ये कुछ कुछ सवाल हैं, इनको इनको सिंपल है, अगर आप देखना चाहें ना, तो कहते हैं अगर मिड इंटरकोस्टल, ये वाला ना पहला पॉइंट मुझे गलत लगा। उसमें वो कहते हैं कि अगर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लाइक ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और ये मिड ऑफ क्लेविकल है, कहते हैं यहाँ से अगर कोई चीज जाए, ठीक है, तो वो किसको डैमेज करेगी। तो आंसर है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल नहीं बनता। अगर आपको याद हो, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी हार्ट की, जिसमें जो जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है ना, वो राइट वेंट्रिकल बना रहा था। राइट वेंट्रिकल यहाँ होगा। अगर मैं कोई चीज मानूं ऐसी जो स्टर्नम को पिर्स करती हुई जाए, तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल में जाएगी। या थोड़ा सा चलो लेफ्ट चला जाऊं, वहां मानो तब भी जाएगी, लेकिन यहाँ जाके आपको पता है अपेक्स बीट भी एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा सा मीडियल ही आ रही होती है। तो अपेक्स बीट क्या होती है, जहाँ हमें मतलब आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट जो एरिया होता है ना हार्ट का, वहां आपको अपेक्स बीट आती है। तो अपेक्स बीट इधर आ रही है, हार्ट यहाँ खत्म हो रहा है, और राइट वेंट्रिकल आप कह रहे हो यहाँ डैमेज होगा। तो ये बात गलत है। सही है। अच्छा, बिलो जीफिस्टर्नम, जीफिस्टर्नम से नीचे अगर आप जाओ ना थोड़ा सा राइट पे करके, यहाँ इंफीरियर वेना कैवा पड़ी होती है, डेफिनेटली पड़ी होती है, तो वो डैमेज हो सकती है। और फिर कहते हैं नियर स्टर्नम। अच्छा, स्टर्नम के पैरास्टर्नली आप कहीं भी इधर करोगे ना, तो आपको पता है बिल्कुल स्टर्नम के साथ हमने देखा था इंटरनल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जा रही थी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो भी डैमेज हो सकती है। पेरिकार्डियम भी डैमेज हो सकता है। बाकी इंटरकोस्टल नर्व्स तो आपको पता है वो पड़ी है, तो वो भी डैमेज हो सकती है। तो हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एक ये आ गया इंटरकोस्टल स्पेस में मारा, तो 8 लेयर्स क्रॉस होगी। मसल्स के बाद वाली लेयर का नाम है एंडोथोरेसिक फेशिया। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहाँ करने से नहीं होता राइट वेंट्रिकल, ये आपने चेक कर लेना है। फिर लगाता है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट एज ऑफ स्टर्नम को अगर पियर्स करें, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल डैमेज हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पड़े होते हैं। और फिर अपने पास आ जाता है कि स्टैब वोंड जस्ट राइट एंड बिलो जिफिस्टर्नम एट सिक्स्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज। जिफिस्टर्नम से बिल्कुल नीचे और राइट में सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज यही होती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज ऊपर से आती हैं, सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज या फिर सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में वो डिवाइड कर जाती हैं, नीचे जाती हैं। नीचे जाएगी अपने पास क्या कहते हैं, अपने पास सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, और बिल्कुल कोस्टल मार्जिन के साथ साथ रन करेगी हमारे पास कौन सी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज 6 ऊपर वाली 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देंगी, और जो मस्कुलोफ्रेनिक है वो भी नीचे वाली 6 देगी। तो जी हाँ, 6 इंटरकोस्टल स्पेस ही बनती है जहाँ से ये जीफिस्टर्नम पॉइंट आता है। बताने का मकसद ये था। तो जीफिस्टर्नम 6 कोस्टल कार्टिलेज पे अगर डैमेज होगा, फिर मैंने कहा डैमेज होगी। अच्छा, थोरैक्स में सेकंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में रेजोनेंट परकशन नोट आता है। बिल्कुल आता है, ऑलमोस्ट, बल्कि आप जाते जाओ तो सिक्स तक, फिफ्थ सिक्स तक आता है रेजोनेंट नोट। सही, अगर आप परकस करो ना कभी, तो वो क्योंकि वहाँ लंग्स बने हैं, फिर नीचे लीवर आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वो परकशन नोट कम हो जाता है थोड़ा। अ, आगे हम लोग देखें
तो एक 23 साल का बंदा है, उसको बार फाइट में उसको हुआ है, और चेस्ट लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लैटरल टू स्टर्नम, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लैटरल टू स्टर्नम, तकरीबन सिर्फ 4 सेंटीमीटर का मतलब अंदर तक गया, 4 सेंटीमीटर, लाइक इतना सा गया बस अंदर से। तो उसके जाने की वजह से अब आप पेरिकार्डियम या तो डैमेज हो गया, टच होगी, सही है, तो क्योंकि वो बहुत डीप नहीं है, जस्ट वाल की थिकनेस ही क्रॉस होगी, और ये हो गया। यहाँ से मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखें, हम लोग एक पहले आपको पता होना चाहिए ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होता है। ट्रू पेल्विस जो पेल्विक ब्रीम होता है ना, पेल्विक ब्रीम, बल्कि आप ये तस्वीर देखें, इसमें देखें, ये देखें, ये पेल्विक ब्रीम में यहाँ से लाइक प्रोमोन्ट्री आ गई, प्यूबिक्स प्यूबिस आ गया, और ये सारा जो बनता है, तो ये है पेल्विक, इसको कहते हैं पेल्विक इनलेट भी कहते हैं, या पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं। तो इसके नीचे होता है ट्रू पेल्विस, और इससे ऊपर होता है फॉल्स पेल्विस, सही है। तो ये यहाँ ज्यादा आइडिया हो रहा है, ये सारा ट्रू, ये फॉल्स पेल्विस है, और ये वाला ट्रू पेल्विस है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, अभी सवाल पूछता क्या, वो सवाल ये पूछता है कि जो इंटरनल आइलिक आर्टरी है, उसकी कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि सिर्फ ट्रू पेल्विस में रहती है। तो डेफिनेटली यार कोई ऐसी ब्रांच होगी जो किसी ऐसे स्ट्रक्चर को सप्लाई करे जो कि नीचे ही पड़ा हो, सही है, तो वो उसी के पास से निकलेगी, उसको सप्लाई कर देगी। तो वो जब ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो सिंपल। तो कौन सी ब्रांच है, वो है अपने पास मिडल रेक्टल आर्टरी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये अपने पास आ गई, ये अपने पास आ गई कॉमन कैरोटिड को, सॉरी, कॉमन कॉमन आइलेक, कॉमन आइलेक आर्टरीज, इसमें अपने पास आ गई इंटरनल आइलेक। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चली जाती है टांगों की तरफ, इंटरनल चली जाती है पेल्विस की तरफ, सही है। तो इंटरनल आइलेक आर्टरी जो है ना, ये आकर ये दे दिया मिडल, ये देखिए, ये दे दिया मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी। जो तो जस्ट फॉर रिवीजन, जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, मैंने आपको बताया था, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी अपने पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में से, सही है। वो ये यही इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो सप्लाई कर रही है अपनी सारी ये सिग्मोइड क्लोन को, पीछे से अपनी डिसेंडिंग क्लोन को सप्लाई करके आ रही है, और अब ये फिर अपर पार्ट ऑफ रेक्टम को भी सप्लाई करेगी वाया सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, आप देख सकते हैं। जबकि जो मिडल और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज है, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये निकलती है इंटरनल आइलिक आर्टरी से, और उसमें से जो मिडल है ना, वो आप देख सकते हो, वो रहती है इन द ट्रू पेल्विस। जबकि जो एक्सटर्नल इंफीरियर रेक्टल है ना, वो पेल्विस से थोड़ा सा बाहर ही चली जाती है, तो लाइक मतलब ठीक है। तो मेजरली मिडल रेक्टल आर्टरी, और वैसे भी वो इनडायरेक्ट ब्रांच है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। मजीद मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, एक सवाल वो ये पूछता है, वो ये पूछता है कि जो हमारे पास ना लंबर आर्टरीज होती है पेट के अंदर, है ना, 4 लंबर आर्टरीज होती है, 4 या 5 होती हैं, तो वो ना बिल्कुल बैक में जाती हैं, बिल्कुल बैक, बैक से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, वो निकलती हैं एओर्टा में से, एओर्टा में से निकलती है, और वो ना बिल्कुल वर्टिब्री के साथ और फिर बिल्कुल बैक ऑफ वॉल के साथ रन करती है, कुछ मसल्स को सप्लाई करती है, स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आप ये देखेंगे 1 2 3 4 आपको आर्टरीज नजर आ रही हैं। इसी तरह इस साइड पे कहाँ से निकल रही है, एयोटा में से निकल रही है, लंबर एयोटा में से निकल रही है। और ये कैसे पीछे, ये ना इसकी कुछ ब्रांचेस चली जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करने, और ये फिर बैक ऑफ वॉल पे रन करती करती कुछ इन मसल्स को सप्लाई करती है, और फिर ये निकल के आ रही है, मतलब बैक के मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो ये बात याद रह जाएगी। एक, अच्छा, एक पॉइंट और था, हाँ, वो ये पूछता है कि इलियो लंबर आर्टरी किसकी ब्रांच है, इलियो लंबर आर्टरी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है अपने पास कॉमन आइलियक, एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक। इंटरनल आइलियक की ये एक ब्रांच जा रही है, जो कि आप देखो, तो ये आइलियम के पास भी जा रही है इस तरफ करके, और ये लंबर रीजन में भी जा रही है, ऐसा है कि नहीं, जो कि आइलियम के पास भी जा रही है और लंबर के पास भी जा रही है, वो है इंटरनल आइलियक की ब्रांच। याद कैसे रखना है यार, देखो, मुझे इलियो लंबर, इलियो लंबर, मुझे एक ऐसी आर्टरी चाहिए जो कि आइलियम के पास भी हो और लंबर रीजन के पास भी हो। तो नंबर तो दरमियान में आ गया, ठीक है, मतलब मेजर दरमियान में गया, और आइलियम आ गई। तो कोई ऐसी जो दरमियान में होगा, इंटरनल आइलियम के दरमियान में, एक्सटर्नल आइलियम तो साइड पे है,
सही है। एक्सटर्नल आइलियम देगी आइलियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, जो आइलियम से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ऐसी आर्टरी जो आइलियम को भी दे नंबर भी दे, तो वो है इंटरनल से निकल रही, वो दरमियान से निकलेगी। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, वो है एलियो लंबर आर्टरी। जस्ट टू रिमेंबर, ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, एक दो दफा पूछा हुआ है, तो इसको याद कर लें। ये एलियो लंबर आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। सही है। अच्छा, हाँ, एक एक सवाल ये पूछता है वो, कि जो आपको पता है, ये देखें, ये हम लोग है ना, जब एब्डोमेन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ये सीलियक है, सीलियक की ये सीलियक ट्रंक है। ये हम लोग देखें कहाँ है, हम लोग ना डायफ्राम से बिल्कुल अभी एओर्टा निकल के बाहर आ रहे हैं। ये डायफ्राम का ना, ये डायफ्राम है पीछे। तो एओर्टा निकलती है, एक सीलियक ट्रंक देता है L1 के लेवल पे, और वो देती है स्प्लीनिक आर्टरी, एक उसकी ब्रांच है। अच्छा, जो स्प्लीनिक आर्टरी जाके स्प्लीन को सप्लाई करेगी, स्प्लीनिक आर्टरी ना जाते हुए देखिए पेनक्रियाज को भी सप्लाई कर रही है। ऐसा है कि नहीं, आप देख गौर करें, ये रेट्रोपेरिटोनियल ही है। तो एक देती है ग्रेटर पेनक्रियाटिक आर्टरी। सही है, ग्रेटर पेनक्रियाटिक आर्टरी। वो सवाल ये पूछता है कि ग्रेटर पेनक्रियाटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। ये बात याद रखनी है आपने। और अगर आप देखो तो डोर्सल पेनक्रियाटिक आर्टरी जो हेड वगैरह को सप्लाई करती है, वो भी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। सही है। तो और इवन की जो आर्टरी जो टेल ऑफ पेनक्रियाज है, वो भी स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। सही है, सिर्फ हेड के लिए कुछ अलग से ब्रांचेस आती है, वरना मेजरली जो नेक बॉडी टेल को सप्लाई कर रही है, वो स्प्लेनिक आर्टरी ही सप्लाई कर रही है। तो आपने इस तस्वीर से इस बात को याद रख लेना है। हाँ, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो देखें, अपने पास होती है, ये अपने पास निकलती है कॉमन कैरोटिड, फिर निकल जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड में ना डीप डीप जाके, फिर वो आपको पता है ब्रेन से निकल के वो सर्कल ऑफ विलस में इन्वॉल्व होती है ना, अंदर डीप जाके। जो एक्सटर्नल कैरोटिड है ना, इसका नाम ही एक्सटर्नल है और काम भी एक्सटर्नल है। इसने एक्सटर्नली सप्लाई करना होता है। ये कुछ लेरेंस को आर्टरी देती है, कुछ अपने पास थायराइड को आर्टरी देती है, उसके अलावा जुबान को देती है, फेशियल आर्टरी देती है, आरिकुलर देती है, टेम्पोरल देती है, मैक्सिलरी देती है। तो इसकी कुछ मल्टीपल ब्रांचेस हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। वो सवाल ये पूछता है कि कौन सी ऐसी ब्रांच है एक्सटर्नल आइलियक की, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि मीडली जाती है, जो कि मीडली जाती है। तो मीडली अगर आप तस्वीर में देखें, गौर करें, तो ये कॉमन कॉमन कैरोटिड आ रही है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आ रही है, ये इंटरनल कैरोटिड जा रही है। जो एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये कई ब्रांचेस दे रही है, आप देख सकते हैं कैसे गुचू मुचू हुआ है। तो इसमें आप देखो, तो इसमें ये सारी जो है ना ऊपर ऊपर है। ये एक ब्रांच है जो पीछे को जा रही है, ये जो मीडियली जा रही है ना, ये है असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। ये देखो, असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, ये वाली जो पीछे को जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो ये ना हम लोगों ने यहाँ से तस्वीर ली है, ये मैंडिबल नजर आ रही है आपको, ये मैंडिबल नजर आ रही है। और इसमें अगर आप देखो, तो ये जो है ना एक्सटर्नल आईलेट, ये कॉमन कैरोटिड थी, ये कॉमन कैरोटिड थी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है। वो मल्टीपल ब्रांचेस देती है आगे पीछे। एक ब्रांच है जो कि मिडली जाती है, जो कि ये यहाँ से निकल के ये बिल्कुल पीछे पीछे रन कर रही है, जो मिडली जाती है अंदर को, वो है असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। ये बात आपने याद रख लेनी है। अब एक सवाल वो पूछता है कि इसोफिगस की आर्ट सप्लाई क्या है। तो इसोफिगस की ऊपर से ना अपर वन थर्ड को सप्लाई करती है इंफीरियर थोरेसिक आर्टरीज। अगर आप देखना चाहो, तो ये देखो, जो ये वाली है ना अपर वन थर्ड, यहाँ से थोरेसिक आर्टरीज, इंफीरियर थोरेसिक आर्टरीज जा रही थी निकल के, ऑलमोस्ट एओर्टा से निकल के जा रही थी। तो वो देती है इसोफिजियल ब्रांच, तो वो सप्लाई करती है अपर वन थर्ड को, और लोअर वन थर्ड को एओर्टा साथ तो खड़ा है, तो वो खुद ही सप्लाई करता रहता है। सही है। तो ये अपने पास ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अब हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं विद इन अ मिनट। ये देखें, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ब्रांचेस हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। फर्स्ट 6 इंटरनल आइलियक आर्टरीज का कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि ट्रू पेल्विस में होती है? मिडिल रेक्टल आर्टरी, पेनक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी, इसको दूसरा नाम है ग्रेटर पेनक्रियाटिक आर्टरी। ये एक ही चीज है। तो ये स्प्लीनिक की ब्रांच है। इलियोलंबर आर्टरी, इलियोलंबर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक। 4 लंबर आर्टरीज जो हैं, वो एओर्टा की ब्रांच होते हैं। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच है। अच्छा,
The only medial branch of external carotid artery is ascending pharyngeal artery. Which of the following is a branch of internal iliac that remains in true pelvis? Middle rectal artery. Iliolumbar artery is a branch of internal iliac artery. सही है. राइट ब्रोंकियल आर्टरी, अच्छा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास है ना ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि मतलब जो कि क्या कहती है, जो कि लंग्स की जो ये ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंकाई है, उनको भी तो सप्लाई चाहिए ना. पल्मोनरी आर्टरीज उनको सप्लाई करने नहीं जाती. पल्मोनरी आर्टरीज तो गंदा खून लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेट करवाने के लिए एल्वियोलाई तक. तो जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकियाई है, उनके लिए लापाक ने भी आर्टरीज रखी हैं जो कि एओर्टा से निकलती है. उनको कहते हैं मतलब सिस्टेमिक सिस्टम का पार्ट है जो कि जिनका नाम है ब्रोंकियल आर्टरीज. तो जो लेफ्ट वाली ब्रोंकियल आर्टरीज है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एओर्टा पर है, तो वो डायरेक्टली एओर्टा से निकलती है. और जो राइट वाली है, अब एओर्टा थोड़ा सा दूर चला गया ना, तो वो एओर्टा से भी निकल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी से निकलती है. थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी से. Which artery lies almost behind the sternum is internal thoracic artery. अपर वन थर्ड, अच्छा जो जो इसोफिगस है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है स्केलेटल. स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं. मिडिल वाला मिक्स होता है, स्ट्राइटेड भी होते हैं, स्मूथ भी होते हैं. लोअर वन थर्ड स्मूथ होता है. कैसे याद रखना है? जो अपर वन थर्ड है ना, इसमें फिर भी कुछ हमारा कंट्रोल है. सही है. हम लोग जो स्वेलिंग करते हैं उसमें कुछ मतलब कुछ हद तक इसका इन्वॉल्वमेंट है. सही है. तो इसलिए ये स्ट्राइटेड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है. उससे नीचे मिक्स है, उससे नीचे बिल्कुल स्मूथ मसल्स है. ये वाली बात याद रखनी है. और सप्लाई क्या है, तो जो अपर वन थर्ड है उसको इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है, मिडिल को ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा सप्लाई करती है, लोअर वन थर्ड को कुछ हद तक लेफ्ट गैस्ट्रिक भी आती है. हम लोग एब्डोमिनल कैलेस में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे. तो ये एमसीक्यूज हैं. ब्लड सप्लाई अपर वन थर्ड की क्या है, मिडिल की क्या है, वही अपने आगे. अच्छा, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता चाहूँ ताकि मजीद हम कवर कर लें. अच्छा, ये आपको याद है मैंने आपको लंबर आर्टरीज पढ़ाई थी. हाँ जी. अच्छा चलो इसी पे गुजारा करते हैं. इससे एक अच्छी तस्वीर थी, आई गेस वो मिस हो गई है, बल्कि वो ही निकालते हैं. एक मिनट. जी ये देखें, इसे देखें. ये बिल्कुल बैक पे चलेंगे, बिल्कुल लाइक हम लोग बैक साइड देखते हैं ना. अब आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रही है तो आप माशाल्लाह समझदार हैं. बिल्कुल बैक पे चलेंगे. अब हमारे पास ना ये ऊपर से डायफ्राम आ रहा है, ये डायफ्राम आ रहा है, और इसके ना कुछ लिगामेंट्स होते हैं डायफ्राम की. ये बैक साइड पे जिसके अटैचमेंट है, ये आ गया मीडियन मीडियन आर्कुएट लिगामेंट. ये आ गया मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. लेटरल आर्कुएट लिगामेंट. लेटरल आर्कुएट लिगामेंट. तो वो पूछते हैं ये लिगामेंट्स लाइक कैसे बनते हैं. तो जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है, ये डायफ्राम का ही पार्ट है. डायफ्राम की कुछ मसल्स के कुछ क्रस्ट होते हैं, राइट लेफ्ट क्रस्ट, वो मिलकर बनाते हैं एक आर्कुएट लिगामेंट. तो ये है डायफ्राम का हिस्सा. जो अपने पास आ गया ये वाला मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ये सोस मसल है, सोस मेजर माइनस यहाँ से गुजरते हैं, तो इनके ऊपर फेशिया होता है. वही फेशिया थिकन होके ना ये बनाते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट. और जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये मसल अपने पास होता है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल. क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, इसका फेशिया थिक होके बनाता है लेटरल आर्कुएट. तो मैं आपको जी, आप देखें कि वो कहता है कि यहाँ नजर नहीं आ रहा लेकिन लिखा हुआ है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट सोस फेशिया से बनता है. मीडियल आर्कुएट लिगामेंट सोस फेशिया से बनता है. मीडियन आर्कुएट लिगामेंट डायाफ्राम से का हिस्सा होता है. और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट क्वाड्रेटस लंबोरम के फेशिया से बनते हैं. यहाँ तक याद रह जाएगा. ये वाली दो एक बात देख लेते हैं मजीद के एडिमा जो होता है, अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो आपको पता है तो वो एडिमा हो जाएगा. यहाँ तक करते हैं फिलहाल.